Oppo Reno 4 और Oppo Reno 4 Pro। Oppo Reno 4 और Oppo Reno 4 Pro Oppo की तरफ से दोनों न्यूली लॉन्च फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं Oppo की। मुझे तो ये दोनों डिवाइसेस ही पसंद लगी, स्पेशली प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जज किया जाए हार्डवेयर को, एंड स्पेशली द कैमरा फीचर ऑफ बोथ द फोन्स इज रियली अमेजिंग। Oppo Reno 4 आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगी 59,000 की मार्केट में, जबकि Reno 4 Pro वेरिएंट आपको 84,000 में मिलेगा। मतलब तकरीबन 25,000 का फर्क है दोनों डिवाइसेस में। लेकिन आई वाज क्यूरियस कि 25,000 के फर्क में क्या आपको वाकई में हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से या परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली कैमराज में कोई ज़्यादा फर्क मिल रहा है या नहीं। सो इसकी वजह से मैंने सोचा कि दोनों फोन्स का एक कंबाइंड रिव्यू बना लेता हूं, जिसके अंदर दोनों फोन्स का स्पेशली मैं डिफरेंसेस को देखूंगा और डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप में से काफ़ी लोग जो कि डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि वेदर उनको Oppo Reno 4 लेना चाहिए, Reno 4 Pro लेना चाहिए, उनके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो गाइस बिफोर आई बिगिन द रिव्यू मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट साइड पर मेरे पास मोस्टली Oppo Reno 4 होगा, जबकि राइट साइड पर मेरे पास Oppo Reno 4 Pro होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन डिफरेंस दैट आई फाउंड आउट इज़ कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन में डिफरेंस फील हुआ है काफ़ी हद तक, क्योंकि Oppo Reno 4 Pro मुझे काफ़ी हद तक ज़्यादा प्रीमियम फील हुई। एंड वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट क्योंकि इसका डिस्प्ले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी कर्वी सा डिस्प्ले मुझे फील हुआ है कंपेरेटिवली Oppo Reno 4 के। सो एज़ यू कैन सी कि एजेस काफ़ी हद तक कर्वी हैं Oppo Reno 4 Pro के, और मुझे काफ़ी हद तक इसकी फील जिस तरह सैमसंग की डिवाइसेस की एजेस की फील होती है वैसी फील हो रही है। जबकि ऑन दी अदर हैंड Oppo Reno 4 रेगुलर वेरिएंट की एज सच कोई कर्वी फील नहीं है, प्रीमियम फील तो है लेकिन वो कर्व वाली फील आपको Oppo Reno 4 Pro के अंदर मिलेगी। एंड इवन इफ यू लुक एट द बैक ऑफ द फोन्स, तो Oppo Reno 4 Pro की बैक पे आपको मैट फिनिश मिलेगा, जिसकी वजह से मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि जो फिंगरप्रिंट के निशान पड़ते हैं फ़ोन की बैक पर, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करते हैं, वो आपको Oppo Reno 4 Pro के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। जबकि रेगुलर वेरिएंट के अंदर आप देख सकते हैं Reno 4 की बैक पर, क्योंकि आपको शाइनी रिफ्लेक्टिव सरफेस मिलता है, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट के निशान भी फ़ोन की बैक पर रहते हैं, जो कि थोड़ा सा इरिटेट करते हैं क्योंकि इनको बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो आई थिंक मैट फिनिश के साथ लुक ज़्यादा बेहतर लग रही है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मुझे Oppo Reno 4 Pro ऑब्वियसली डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से और डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर लगा है। एंड द सेकंड मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोन्स इज़ कि आपको रेगुलर Reno 4 के अंदर डिस्प्ले मिलता है 6.4 इंचेस का OLED डिस्प्ले, जबकि Reno 4 Pro के अंदर आपको मिलता है 6.5 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले। रेजोल्यूशन ऑल्दो दोनों डिवाइसेस का सेम है, लेकिन हाँ मेन डिफरेंस एक ये भी है कि आपको Reno 4 Pro के अंदर 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट भी मिलता है, जबकि रेगुलर वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट मिलता है। तो आई थिंक यहाँ पर गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्मूथनेस डिस्प्ले की ज़्यादा आपको मिलेगी Oppo Reno 4 Pro के अंदर। एंड आई थिंक फॉर मी यही एक मोस्ट बिगेस्ट डिफरेंस है बिटवीन दीज टू फोन, जिसके आपको डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी हद तक बेहतर मिल रही है Oppo Reno 4 Pro के अंदर। एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ आपको यहाँ पर कैमरे में भी फील हो रही होगी कि जब मैं मेन्यूज़ को स्वाइप करता हूँ तो कितना स्मूथली शिफ्ट ट्रांजिशन होती है Reno 4 Pro के अंदर। वाइल ऑन दी अदर हैंड Reno 4 के अंदर आप देख सकते हैं कि स्मूथ तो है, लेकिन उस तरह से स्मूथ फील नहीं। आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मेन्यूज़ की शिफ्टिंग है वहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट में और 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रीम गेमिंग, तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको काफ़ी हद तक इन्हेंस मिलती है 90 हर्ट्ज़ के या ज़्यादा रिफ्रेश रेट के फ़ोन्स के साथ। बाकी गाइस चिपसेट और हार्डवेयर तकरीबन दोनों फ़ोन्स के अंदर बिल्कुल बराबर है, यानी कि दोनों के अंदर आपको चिपसेट मिल रहा है Qualcomm Snapdragon 720G का, अलॉन्ग विद Adreno 618 का GPU का चिपसेट। तो गेमिंग परफॉर्मेंस और ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको दोनों फ़ोन्स के अंदर तकरीबन बराबर ही मिलेगी। लेकिन येस ऑफ कोर्स मेमोरी का फ़र्क दोनों फ़ोन्स के अंदर है ऑब्वियसली, जो कि रेगुलर वेरिएंट और प्रो वेरिएंट्स के अंदर मेन डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस आपको इन दोनों फ़ोन्स में भी मिलेगा। यानी कि आपको 8 GB की रैम तो दोनों फ़ोन्स के अंदर मिलेगी, लेकिन 128 GB की मेमोरी आपको मिलेगी Oppo Reno 4 के अंदर, जबकि 256 GB की इंटरनल मेमोरी आपको मिलेगी Reno 4 Pro के अंदर। एंड येस ऑब्वियसली डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर भी एक डिफरेंस देख सकते हैं कैमरास का है, वो मैं आपको कैमरा सेक्शन में आगे एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन मैं बैटरी के बारे में आपको बताता चलूँ कि बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बैटरीज ऑल्दो दोनों डिवाइसेस के अंदर आपको तकरीबन बराबर ही मिल रही है 4000 mAh की बैटरीज, लेकिन आपको Reno 4 रेगुलर वेरिएंट के अंदर 30 वाट तक की फास्ट चार्जिंग मिलती है, जबकि Reno 4 Pro के अंदर आपको 65 वाट तक की सुपर फास्ट चार्जिंग मिलती है। और दोनों डिवाइसेस को हमने तकरीबन 0 to 100% चार्ज करके देखा है। तो Reno 4 रेगुलर वेरिएंट 0 to 100% चार्ज हुआ था तकरीबन 55 मिनट्स के अंदर,
जबकि रेनो 4 प्रो हमारा 0 to 100% चार्ज हुआ था तकरीबन 40 मिनट्स में। यानी कि दोनों फ़ोन ही फास्ट चार्जिंग तो सपोर्ट करते हैं, यानी कि 1 घंटे से कम के टाइम के अंदर आपकी बैटरी 0 to 100% तक चार्ज कर सकते हैं। ओप्पो रेनो 4 तकरीबन 50 to 55 मिनट्स के अंदर, ओप्पो रेनो 4 प्रो तकरीबन 40 मिनट्स के अंदर। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे दोनों फ़ोन्स की बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक अच्छी लगी और जब मैं बैटरी को ड्रेन कर रहा था तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था दोनों की बैटरीज को ड्रेन करने में। काफ़ी देर तक हमने दोनों में वीडियोस चलाकर फुल ब्राइटनेस के साथ छोड़ दिया था काफ़ी टाइम तक, और ओवरऑल दोनों की बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। तकरीबन आप 1 से 1.5 दिन बहुत ईजिली गुजार सकते हैं। एंड फाइनली इफ़ यू टॉक अबाउट द कैमराज ऑफ द फोन्स, तो फर्स्टली मैंने सोचा था कि मैं इन दोनों फ़ोन्स का एक कैमरा कंपैरिजन भी अलग से बनाऊं ताकि दोनों फ़ोन्स के अंदर कैमराज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी अच्छी तरह क्लियर हो जाए। लेकिन मैंने यूज कैमराज फ्रॉम बोथ द फोन्स, मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं फील हुआ। इनफैक्ट हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैमराज में तकरीबन सारे सेंसर्स भी बराबर हैं, जिनमें से मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर भी अवेलेबल है। लेकिन गाइस रेनो 4 के अंदर प्रोमिनेंट 3 कैमराज ही हैं, लेकिन आई वंडर इसके अंदर मैक्रो सेंसर है या नहीं। लेकिन जब मैं कोई सब्सटेंस इसके बहुत ज़्यादा करीब लाऊँ पिक्चर के लिए तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट तो करता है, मैक्रो सेंसर पर शिफ्ट ही हो जाता है। एज यू कैन सी कि जैसे ही मैं यहाँ पर कोई चीज़ पास लाता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसका AI मैक्रो कैमरा सेंसर पे शिफ्ट कर देता है, विच मीन्स कि इसके अंदर भी मैक्रो सेंसर है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स पर आपको ये शो होगा कि इसके अंदर मैक्रो कैमरा सेंसर नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको दिखाया और मैं इसके कुछ कैमरा शॉट्स भी आपको सैंपल्स में दिखाऊंगा, जिससे मुझे लगता है कि इसके अंदर ये छोटा वाला सेंसर आई थिंक मैक्रो सेंसर ही है। लेकिन ये ऑफ कोर्स फ्रंट साइड पर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 सेंसर्स आपको नजर आएंगे रेनो 4 रेगुलर वेरिएंट के अंदर, जबकि एक मेन सेंसर आपको नजर आएगा रेनो 4 प्रो के अंदर। रेजोल्यूशन तो दोनों कैमरास का बराबर है, यानी कि 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको दोनों डिवाइसेस में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक 2 मेगापिक्सल का अलग से एक मोनो सेंसर भी मिलेगा, जो कि आई थिंक स्पेसिफिकली डेप्थ कैलकुलेशन के लिए दिया गया, जिसके थ्रू आपकी पोर्ट्रेट पिक्चर्स फ्रॉम द फ्रंट कैमरा ज़्यादा बेहतर आ जाएंगी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे दोनों के फ्रंट कैमराज में कोई ज़्यादा फर्क फील नहीं हुआ। एंड गाइस यहाँ पर कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसके कैमरा के पोर्ट्रेट फीचर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि दोनों के अंदर मुझे पोर्ट्रेट मोड में ऐसा कोई डिफरेंस तो नहीं फील हुआ, लेकिन दोनों के अंदर पोर्ट्रेट मोड में स्पेशली जो इसका AI पोर्ट्रेट मोड है उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे तो AI कलर इफेक्ट, इसके बारे में मैं आपको बता दूं ये सिर्फ ह्यूमन फिगर्स पे काम करता है, यानी कि जो बैकग्राउंड को मोनो कलर में और बाकी ह्यूमन सब्जेक्ट को कलर में, ये सिर्फ ह्यूमन फिगर्स पे ही काम करेगा, ये किसी दूसरे सब्जेक्ट पर काम नहीं करता। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर पोर्ट्रेट के अंदर आपको नाइट फ्लेयर पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके थ्रू आप जब रात में या कोई बैकग्राउंड पे अगर लाइट्स अवेलेबल है उसकी मौजूदगी में अगर आप पिक्चर्स लेंगे तो बैकग्राउंड पे लाइट्स ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगी, फ्लेयर से बनेंगे, जो कि पोर्ट्रेट मोड में अच्छे लगते हैं। और अगर आपको ये दोनों फीचर्स नहीं चाहिए, आपको सिंपल पोर्ट्रेट पिक्चर्स चाहिए, तो उसके लिए आपके पास 3rd नंबर पे ओरिजिनल के नाम से भी ओरिजिनल पोर्ट्रेट इमेजेस के लिए भी अवेलेबल है। एज यू कैन सी यहाँ पर दोनों सैम्पल इमेजेस में भी कलर्स में थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा फ़र्क है कि यहाँ पर रेनो 4 प्रो के अंदर थोड़ी सी वार्म टोन के साथ कलर्स आपको मिलेंगे ह्यूमन फिगर के ऊपर, लेकिन यहाँ पर रेनो 4 रेगुलर वेरिएंट के अंदर थोड़ी सी कूल कलर टेम्परेचर मिलेगा। रेजोल्यूशन दोनों पिक्चर्स का सेम है, ओवरऑल क्वालिटी आपको दोनों के अंदर तकरीबन बराबर ही मिलेगी। और बाकी शार्पनेस वगैरह भी आपको बाकी पोर्ट्रेट मोड्स के अंदर भी थोड़ी सी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स मिलेंगे रेनो 4 प्रो के अंदर, लेकिन थोड़े से ज़्यादा कूल टोन के साथ आपको कलर्स मिलेंगे रेगुलर रेनो 4 के अंदर। So guys, these are the front cameras of both the phones, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ऑल्दो मुझे स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों में ऐसा कोई फर्क फील नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स पर ये भी मेंशन था कि रेनो 4 प्रो के अंदर आपको फ्रंट पर EIS मिलता है लेकिन 4 रेगुलर वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता। लेकिन आई थिंक यहाँ पर दोनों के अंदर स्टेबिलिटी तकरीबन बराबर ही है।
तो गाइस दिस वाज द कंपैरिजन बिटवीन रेगुलर Oppo Reno 4 एंड Oppo Reno 4 Pro। आई होप आपको दोनों फोन्स के अंदर काफ़ी हद तक डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ का पता लग गया होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे दोनों फोन्स के अंदर ऐसे सच कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस फील नहीं हुए। मेन फ़र्क बस वही मेमोरी का फ़र्क है, फास्ट चार्जिंग का फ़र्क आपको ऑब्वियसली मिलेगा। कैमराज में मुझे बिल्कुल भी ऐसे कोई फ़र्क फील नहीं हुआ, बस बिल्कुल एक छोटा सा कलर टेम्परेचर वाला फ़र्क है। ओवरऑल शार्पनेस, रेजोल्यूशन, इवन वीडियो रेजोल्यूशन दोनों फोन के अंदर आपको फ्रंट कैमराज में भी और बैक कैमराज में भी बराबर ही मिलेगी। लेकिन हाँ, वन ऑफ द मेन डिफरेंस जो कि दोनों फोन्स के अंदर मैंने फील किया दैट वाज इन द डिस्प्ले, क्योंकि Oppo Reno 4 Pro का आपको डिस्प्ले मिलता है एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जबकि रेगुलर वेरिएंट के अंदर आपको मिलता है OLED डिस्प्ले 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। लेकिन ओवरऑल रेजोल्यूशन दोनों का बराबर ही था। और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको एक्सट्रीम गेमिंग, अच्छी क्वालिटी का बहुत ज़्यादा स्मूथ डिस्प्ले चाहिए तो देन यू शुड गो फॉर Oppo Reno 4 Pro। लेकिन हाँ, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस अगर आप पूछेंगे तो आई थिंक आई वुड गो फॉर Oppo Reno 4 Pro, जिसकी एक मेन वजह ये है कि Oppo Reno 4 Pro की ओवरऑल जो फील और डिज़ाइन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कर्वी एजेस के साथ, और जो ओवरऑल प्रीमियम फील है वो आपको Oppo Reno 4 Pro के अंदर मिलेगी। रेगुलर वेरिएंट भी Reno 4 कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल फील जो कर्वी एजेस के साथ, क्योंकि मैं नोट यूज़र हूँ तो उसके अंदर थोड़े से कर्व एजेस मिलते हैं, जिसकी वजह से डिवाइस की एक मुझे ग्रिप ज़्यादा पसंद है। लेकिन ऐसा सच कोई हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल जब आप फ़ोन यूज़ करेंगे, इवन गेमिंग के अंदर भी मुझे ऐसा सच कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला दोनों फोन्स के अंदर। तो आई थिंक दोनों फोन्स ही प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी ऑप्शन है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इन दोनों फोन्स के अंदर मेरे बताए हुए डिफरेंसेस के अलावा क्या डिफरेंसेस फील हुए।